फ़खर टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2 बड़े इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जिसके हवाले से हम बात करेंगे। एक तो ये वाशिंगटन पोस्ट की एक स्टोरी आई है अफ़गानिस्तान के हवाले से, और एक लीक उन्होंने उस खबर को उन्होंने कवर किया है कि अफ़गानिस्तान में दोबारा से टेररिज़्म के जो पंजे हैं, जो फुटप्रिंट्स हैं, दोबारा आ रहे हैं और उसकी वजह से हालात ख़राब हो सकते हैं दुनिया में। क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ-साथ अभी कुछ दिन पहले पुंछ में एक अटैक हुआ था। इसके साथ-साथ क्योंकि उससे पहले कुछ मीडिया की खबरें आ रही थी कि शायद आसमानी बिजली गिरी है। क्या हुआ, क्या नहीं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। यकीनन आप उनको जानते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे आप उनको देखते रहते हैं। खानवर्सेशन के नाम से वो शो करते हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब। आपके सुनने वालों को ईद मुबारक, मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी ईद मुबारक। सर, वाशिंगटन पोस्ट की जो ये स्टोरी है कि अमेरिका कह रहा है अभी ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ ईयर हुआ है कि अमेरिका वहाँ अफगानिस्तान से गया, 20-22 साल उन्होंने गुजारे। अब दोबारा कह रहे हैं कि वहाँ पे वो वाले हालात हो रहे हैं जो शायद कहते हैं कि वो पहले हो, लेकिन जिस वक्त वो मौजूद थे तो उस वक्त भी तो ऐसे ही हालात थे। ये हो क्या रहा है? क्योंकि आप यूएस में हैं और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बड़ी मतलब आपकी नज़र होती है, मसला क्या है? देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है वॉशिंगटन पोस्ट में, ये बेसिकली उनके बेसिस पे है जो डेटा जी, लीक हुआ था यस सर। पेंटागन से। हाँ, जी, तो एक फौजी अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने ही हैड रिलीज दिस क्लासिफाइड डेटा, इसलिए जी, वो डिस्कॉर्ड पे है, जो वीडियो गेम खेलने वालों का सोशल मीडिया है, उस पे था। जी, तो उसके बेसिस से इन्होंने ये रिपोर्ट्स पुट टुगेदर किया है। हुँ, और वो इंटरेस्टिंग चीज ये है फकर साहब के देयर आर लॉट्स ऑफ एक्चुअली पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में। राइट, सो एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ये है कि कोई अननेम्ड सीनियर सोर्स स्टेट डिपार्टमेंट का ये कहा है कि तालिबान आर एक्चुअली टेकिंग एक्शन अगेंस्ट आइसिस। उन्होंने कहा कि आईसिस के अड्डों जी, पे वो हमला ज़रूर कर रहे हैं। और सो सो ये कहना कि आईसिस को अफ़गानी तालिबान का सपोर्ट मिल रहा है, एटलीस्ट इस रिपोर्ट के बेसिस पे आप कह सकते हैं ये बात गलत है। सो द तालिबान इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ आईसिस। आईसिस ने राइट, कई हमले किए, आपको याद होगा कि उनका सबसे बड़ा हमला रिसेंटली तो वो उस होटल पे था जहाँ चाइनीज बिजनेसमैन वगैरह बिल्कुल, आके रहते थे। काबुल में। हाँ, काबुल में तो तालिबान ने उसके बाद जवाबी हमला किया है उनके अड्डों पर। सो दैट इज वन थिंग, दैट इज गुड न्यूज जो आ रही है। राइट, दूसरी गुड न्यूज जो वो कह रहे हैं कि अलकायदा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, राइट, कि ये कि अलकायदा इज नो मोर ए थ्रेट और फोर्स। तो ये बात सही है कि अलकायदा इज फिनिश। सो एटलीस्ट इन दैट सेंस के दो अच्छी खबरें इस रिपोर्ट से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट, लेकिन इस लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक टेररिज्म की थ्रेट खत्म हो गई है, दूसरा आईसिस खत्म हो गई। तो इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि आईसिस इज ग्रोइंग इन अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान की जो जो इकोसिस्टम कह सकते हैं, जी, वो बहुत कंड्यूसिव है टेररिज्म के लिए। मतलब जी, बिल्कुल, सो फॉर एग्जांपल उसमें बहुत अनगवर्नड स्पेसेस, मतलब ऐसे कई मीलों तक इलाके हैं जहां पर कोई गवर्नमेंट की हुकूमत या इस तरह की रीच नहीं है। तो बिल्कुल, आप वहां जाके आप अपना अड्डा बना ले सकते हैं और वहां पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं खुलेआम, आप जो चाहे जी, वो करें। देयर इज नोबडी टू ऑब्जर्व यू। सो ये हुँ, जो अनगवर्नेबल स्पेसेस कह सकते हैं या अनगवर्न स्पेसेस, जिसके पास शायद तालिबान के पास कैपेबिलिटीज भी ना हो उसके साथ डील करने के लिए, तो दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। तो तालिबान अगर चाहता भी है आईसिस से लड़ने के लिए, ये जो एनवायरनमेंट है, हथियार आसानी से मिल मिल जाना, बिल्कुल, और फाइटर का कल्चर भी वहाँ पे है। तो अलकायदा खत्म हो गई तो अलकायदा के फाइटर्स क्या रिटायर हो गए? अब जाके क्या वो क्रिकेट की कोचिंग करेंगे स्कूल्स में जाके जॉब? हाँ, वो आईसिस ज्वाइन कर लेंगे। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मतलब आइडियोलॉजीज में ज्यादा फर्क नहीं है, टारगेट्स आर द सेम।
सो सो अलकायदा ख़त्म होने का एक वजह ये भी हो सकता है कि उनके जो बचे हुए हैं लीडरलेस फाइटर्स, दे बिल्कुल। हैव डिसाइडेड टू जॉइन आईसिस। सो खुलासा इस रिपोर्ट का ये है कि जी, आईसिस ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और आईसिस के टैक्टिक्स पे थोड़ी रोशनी इन्होंने डाली है, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जी, उन्होंने कहा कि भाई दे आर प्लानिंग टू अटैक यूरोपियन टारगेट्स या और यूएस टारगेट्स। यूएस को उन्होंने एस्पिरेशनल टारगेट्स, यानी हवा क्या बोलते हैं, ख्वाबी पुलाव बना रहे हैं ख़याली अबाउट पुलाव। टारगेट, ख्याली पुलाव अबाउट टारगेटिंग द यूएस। लेकिन उनके प्लान्स बड़े खतरनाक हैं, मतलब इट इज दे लुक फार फेच्ड। फॉर एग्जांपल, वो इराक में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना चाह रहे थे। या जब आईसिस की कैलिफेट थी उस इलाके में, तो उन्होंने मस्टर्ड गैस बना ली थी। सो दे वर थिंकिंग ऑफ डेवलपिंग केमिकल वेपन्स जो ड्रोन्स के थ्रू डिलीवर किया जाए। तो अब वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह एक मैसिव अटैक हो यूरोप में या यूएस में, और उनकी जो स्ट्रैटेजी है कि वो भेजेंगे नहीं अटैकर्स, दे वांट टू रिक्रूट लोकली। तो दे आर ट्राइंग टू फाइंड सिंपथाइजर्स इन यूरोप जो उनको। तो उस रिपोर्ट में एक तफसीलन एक केस है जो बरतानिया का कोई बंदा उन्हें कांटेक्ट किया और कहा कि आई एम सिंपथाइजर सपोर्टर, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं आपको ये प्लान्स वो प्लान्स दे सकता हूँ। सो इस तरह के बंदों को वो लेकर उनको रिमोटली मतलब एज अ रिमोट बॉम्ब की तरह वो यूज़ करना चाह रहे हैं। सो दोज आर द प्लान्स जो नज़र आ रहे हैं। सो ऐसा लगता है कि 1.5 साल के बाद अफगानिस्तान का जो डर था कि इट कुड वंस अगेन बिकम a hotbed of terrorism, source of terrorism, लगता है कि उस तरफ जा रहा है। सो अफगानिस्तान 2.0, जब पहले 1.0 में अलकायदा को तालिबान ने सपोर्ट किया था, अब ऐसा लग रहा है कि द तालिबान फेलियर टू कट आईसिस डाउन विल बी रीच द सेम सिचुएशन। अगर उनसे कोई बड़ा ऑपरेशन हो जाता है तो वी आर बैक टू 2001 वाला सिनेरियो। इसके राइट। जवाब में जी। जी। अच्छा सर, मतलब अगर हम ये देखें यहाँ पर, जिस वक़्त वो लोग जा रहे थे तो पाकिस्तान में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये बात की थी कि अमेरिका तो चला गया लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल छोड़ के जा रहा है या छोड़ के चला गया। तो अब पाकिस्तान या ईरान, या फिर अगर मैं ये कहूँ ठीक है पाकिस्तान बीच में है उसके बाद इंडिया आता है, इंडिया के लिए या फिर चाइना के लिए या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है अगर हालात दोबारा से उस नहज पे पहुँच जाए जो आप बता रहे 2001 की सिचुएशन हो जाए, या जो हमने 2001 के बाद उनकी हुकूमत ख़त्म करने के बाद जो हमने लास्ट 2 डिकेड्स में देखा। देखिए, ये रिपोर्ट से जो आईसिस के बारे में हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि आईसिस इज फोकस्ड ऑन द वेस्ट। राइट। तो उसका तवज्जो यूरोप पर है, जहाँ पे इट थिंक्स इट हैज एसेट्स। राइट। जब आईसिस अपनी पीक पे थी, तो भाई हजार हजार 2000 ऐसे रिक्रूट्स वो कर रहे थे। मतलब मैं खुद यूरोप के कई मुल्कों में आई हैव कंसल्टेड विद देम, वहाँ पे गया हूँ, विजिट किया हूँ। मिसाल के तौर पे फिनलैंड जैसा छोटा मुल्क, या 60 वहाँ से आईसिस फाइटर्स जाके वापस आ चुके थे। उनको पता नहीं था कि क्या करें, क्योंकि दे हैड ब्रोकन लॉज ओवरसीज एंड नॉट एट होम। दे वर नॉट हुँ, क्रिमिनल्स। इन फिनलैंड में उनके खिलाफ कोई क्राइम नहीं था, लेकिन आप कैसा छोड़ देते बंदे को जिसने 10-15 लोगों के गले काट के अभी आया या है दूसरे मुल्क से। बिल्कुल। सो दे वर स्ट्रगलिंग टू डील विद देम। बास को उन्होंने डिटेन भी कर लिया था। तो फॉर एग्जाम्पल, ब्रसल्स का एक मोहल्ला है जहाँ से तकरीबन 400-500 लोग चले गए थे लड़ने के लिए। तो इस तरह का आईसिस वाज एबल टू रिक्रूट हेवीली फ्रॉम यूरोप उसके एट इट्स पीक। तो आईसिस इज करंटली फोकस्ड ऑन मोस्टली द वेस्ट। और उसके जवाब में अमेरिका कह रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने हुँ, डिफेंस में कह रहा है, क्योंकि यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि आप तो छोड़ के आ गए, देखो अब फिर बिल्कुल। से वी आर बैक। तो उनका जवाब ये कि नो, वी हैव लेफ्ट द ट्रूप्स बट वी आर कंटेन। मतलब उन्होंने मिसाल दी कि सोमालिया में उन्होंने 2-3 टारगेट्स को मारा, फिर यहाँ पर भी सीरिया में टारगेट्स को, अभी रिसेंटली एक टारगेट को आईसिस के एक लीडर को उन्होंने हाँ, टारगेट किया, अयमन जवाहिरी को मारा अफगानिस्तान बिल्कुल। के अंदर ही। सो दे आर सेइंग दैट नो, वी हैव आवर आईज ऑन द बॉल, हम उन पे नजर रख रहे हैं। बट
विड्रॉल के वजह से जो माइन्यूट इंटेलिजेंस अमेरिका को हासिल होती थी, वो नहीं हो रही है, ब्रॉड हुँ, इंटेलिजेंस है। मतलब अमेरिका कैसे, अरे ऐसा लग रहा है कि आइंदा 2-3 हफ्तों में ये शायद पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन करेंगे। बट दे कांट से वेयर, व्हेन, हाउ। जी, तो जब वो व्हेन दे वर ऑन द ग्राउंड देयर, जब उनको ज़्यादा इंटेलिजेंस मिलती थी ना, हज़ारों अमेरिकन सोल्जर्स थे, मुख्तलिफ गाँवों में थे, दोस्तियाँ हो गई थी सोल्जर्स की कई लोकल्स के साथ, दे हैड गुड रिलेशंस विथ लोकल अफ़गान्स। तो या उनको इंटेल, मतलब ह्यूमन इंटेल भी मिलती थी। अब तो सिर्फ सैटेलाइट्स वगैरह और फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटेलिजेंस पे रिलाई कर रही है यूएस। सो यूएस के सोर्सेस तो ज़रूर कमज़ोर हो गए हैं इंटेलिजेंस के। और काउंटर टेररिज्म का अगर आप मुझसे पूछें कि द जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी फॉर काउंटर टेररिज्म क्या है, एंड दैट इज इंटेलिजेंस। एग्ज़ैक्टली, बेशक, उसके बिल्कुल। बगैर आप आपके पास कितनी भी बंदूकें हो, हवाई जहाज हो, 5,000 आप F-16 बना लें, यू अनलेस यू नो वेयर द थ्रेट इज कमिंग फ्रॉम। बिल्कुल, बिकॉज टेररिज्म का चक्कर ये है कि इट इज अबाउट प्रियम्पशन, इट इज नॉट अबाउट, मतलब अटैक होने के या बाद आप कुछ भी कर लें वो और बात है। गोल इज टू प्रिवेंट एन अटैक ना। एग्ज़ैक्टली, सो that is the biggest challenge as to how to anticipate and preempt. बोल्ड होने के बाद आप कितने छक्के मारोगे? एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सर। लेकिन सर यूएस जब चला गया यकीनन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको ये सारी सिचुएशन का पता ना हो। 20-22 साल गुज़ारने के बाद अगर उनको नहीं पता तो फिर मैं कहता हूँ कि उनकी सीआईए हो या कोई और इंस्टीट्यूशन हो, फिर वो बड़ा मतलब क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर। इस सारी चीज़ों के होते हुए अगर वो तालिबान के साथ जिस तरीके से वो कहते हैं जी हमें एक्सेस नहीं दिया जा रहा, बैंकिंग सिस्टम से हम कट ऑफ है, हमारा कारोबार सब कुछ बंद किया गया है। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके पास नहीं हैं अगर देखा जाए। तो सर ये भी तो एक चीज़ है ना, हम डिमांड तो कर लेते हैं वाशिंगटन में बैठ के, न्यूयॉर्क में बैठ के, सुकून में बैठे हुए ना वहाँ पे क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट से कोई ऑर्डर जारी करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ऑन ग्राउंड करना वो बड़ा मुश्किल है, बल्कि सम टाइम ऐसा लगता है कि वो नामुमकिन भी हो जाता है। देखिए, अफगानिस्तान ने जिस शर्तें कबूल की थी विड्रॉल के लिए, राइट? जी, वेस्ट ने जो जो प्रोमिस की थी, अमेरिका ने तो फुलफिल कर दी, पूरी राइट, की पूरा विड्रॉल। अफगानिस्तान ने प्रॉमिस किया था 3-4 चीज़ें। नंबर 1, एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट, या, उन्होंने नहीं ऑफर की। या, अभी एंटायरली पख्तून, एंटायरली तालिबान गवर्नमेंट है, ठीक है? या, सो इट इज़ एक्सक्लूडिंग पीपल। इसके लिए टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एक्सेस वगैरह की ज़रूरत नहीं, इसके लिए जिरगा काफ़ी है, या, राइट? सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ ये है कि दे हैड गारंटीड कि भाई हम वुमेन, औरतों का जो गेन्स हुए हैं इन द लास्ट 20 इयर्स, खास हुँ, तौर से एकेडमिक और प्रोफेशनल, उस पे हम कुछ नहीं करेंगे। अब उन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें रिवर्स कर ली हैं। राइट, द थर्ड थिंग इज़ कि दे हैड सेड दैट दे विल फाइट काउंटर टेररिज्म, वो टेररिज्म वहाँ से आने नहीं देंगे। तो वो सबसे कमज़ोर कड़ी थी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की कि अब कैन यू इमेजिन कि आप काउंटर टेररिज्म आउटसोर्स कर रहे हैं तालिबान को, जी, बिल्कुल, जो खुद लोगों की नज़र में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सो दैट वाज द वीक कंसेप्चुअल वीकनेस ऑफ द पॉलिसी। लेकिन अब ये जो वॉशिंगटन पोस्ट में जो रिपोर्ट छपी है उससे राइट, साफ लग रहा है कि एटलीस्ट तालिबान इज, मतलब तालिबान के खुद इंटरेस्ट में है कि आईसिस मजबूत ना हो ना। बिल्कुल, आईसिस स्ट्रांग हो जाएगी तो दे विल रिप्लेस द तालिबान, दैट इज द गोल, एग्ज़ैक्टली, राइट? अल्टीमेटली फिर वो वहां पे खिलाफत खुरासान का बनाने वाले हैं। सो सो आई थिंक के बिकॉज काउंटर टेररिज्म नहीं कहूँगा, काउंटर आईएस, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक्शन लेना ये तालिबान के इंटरेस्ट में भी है, इसलिए भी वो कर रहा है ये। सो आई थिंक इफ तालिबान वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो उनको वो दो कंडीशंस पे रिवर्स करना होगा। देखिए, मेनी कंट्रीज आर प्लेइंग बॉल विद द तालिबान। इंडिया उनके अब डिप्लोमेट्स को शायद ट्रेन कर रहा है। या, इंडिया इज लो लेवल इंटेंसिटी, एम्बेसी खुली नहीं लेकिन ऑपरेट कर रही है। इंडिया की काबुल में अभी भी लोग हैं वहाँ पे या, थी, सम स्मॉल स्टाफ। चाइना हैज़ आल्सो गॉन देयर, ट्राई टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? तो ये हो रहा है, आपके पास से भी 2-3 डेलीगेशंस भी जा चुके हैं। यस, सो कंट्रीज आर एंगेजिंग द तालिबान। और मैंने सुना है कि 14 कंट्रीज में
the Taliban has been allowed to capture their own embassies. मतलब पहले तो एम्बेसीज उनके कब्जे में थी ना पुराने जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट। जी यस। हाँ। सो तो गनी साहब के जो भी बचे हुए लोग थे दे वर ऑक्यूपाइंग, या लेकिन तालिबान हैव नाउ इन 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग शायद ईरान में वो जाके अपने एम्बेसीज वापस ले लिए हैं। तो सो बिल्कुल। इवन दो आप कह सकते हैं कि किसी मुल्क ने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन मेनी गवर्नमेंट्स आर एंगेजिंग विद द तालिबान एज वेल एज उनकी एम्बेसीज अब 14-15 कंट्रीज में हुँ, ऑपरेट हो रही हैं। सो ये इसका चक्कर ये है कि बिकॉज द वेस्ट इज सो स्ट्रांग ऑन नॉट रिकग्नाइजिंग तालिबान बिल्कुल। until it meets its conditions, ये नॉर्मलाइज नहीं होगा। मतलब आप किस किस बेसिस पे तालिबान बैंक अकाउंट खोलेगा न्यूयॉर्क या में? एग्ज़ैक्टली। हु आर यू? वी आर द गवर्नमेंट ऑफ तालिबान, गेट अ लेटर फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट, नहीं मिलेगा। तो फिर सो दैट इज द प्रॉब्लम फॉर देम, दैट ओके भाई आप दुनिया के खिलाफ जाके, दुनिया के नॉर्म्स के खिलाफ जाके आप कैसा उम्मीद करेंगे कि दुनिया आपको एक्सेप्ट करे? राइट। ठीक। अच्छा सर। मैं आपको दावत देता हूँ कि भाई दावत में आइए और हम वी वांट एवरीबॉडी टू वेट, सफेद कपड़े पहन के आए, सफेद पैंट शर्ट पहन के आए, सफेद जी, सलवार कमीज जो भी। आप नंगे बिल्कुल। आ जाते हैं, फिर हम हमको अंदर आने क्यों देंगे आपको? You know, it's like that. Taliban, they want to become a part of the international community of nations without accepting the norms and values of the international community of nations. बिल्कुल सही है। सर वहाँ पे ख़ैर वो उस टॉपिक की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी हमने इस्लामिक लॉज़ को वहाँ पे इम्पोज़्ड किया है ऑन अफ़गानी पीपल और ये वो। तो हालाँकि आप वहाँ नहीं पे करते आप ज़्यादा रहे। बेहतर रिलिजन को मुझसे समझते हैं। वहाँ पे ये नहीं है कि आप किसी फीमेल को स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज ना जाने दें। ये कहीं पे मेरा नहीं ख़्याल कि किसी भी इस्लामिक बुक को या कोई इस्लामिक स्कॉलर वो कहे कि नहीं-नहीं अरे ये तो मना है, इसमें तो ये नहीं है। लेकिन उसकी कोई जस्टिफिकेशन उनके पास नहीं है कि वो क्यों नहीं करने देते। भाई सहाबी जाके आयशा रदियल्लाहु अन्हा के पास जाके पढ़ते थे उनके साथ, उनके यस। तकरीबन 1500 हदीसें हैं बुखारी में। जी। अगर सहाबी जाके एक खातून से पढ़ सकते हैं, सो इट वाज़ लाइक एन इन्फॉर्मल स्कूल, या हलक़ाज़ जो होते थे। तो इनके इन्हें क्या ये कौन से बड़े मुसलमान बन गए हैं जो इस तरह ट्रीट कर रहे हैं? बिल्कुल। एंड व्हाई जस्ट टारगेट ऑन वुमेन? मतलब मेरे को या समझ में नहीं आया, वुमेन और तालीम, उनको तालीम से क्यों डर है इतना? बिकॉज़ दे फील दैट या एजुकेशन विल एम्पावर पीपल एंड देन दे डोंट नो हाउ टू डील विद एम्पावर्ड पीपल, क्योंकि वो खुद जाहिल हैं। हुँ। राइट, 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 राइट। अच्छा सर, आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ और वो है जी पहुँच में अभी कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ, मैं क्योंकि ईद से शायद 1 दिन पहले ही था, लेकिन खबरें ये आ रही थी कि जी कोई ग़ालिबन कोई आसमानी बिजली गिरी है या कोई, लेकिन उसके बाद खबर आई कि नहीं ऐसा नहीं हुआ बल्कि कोई अटैक हुआ है पूंछ के अंदर। अ, सर कैसा देख रहे हैं? फिर ये खबर भी आई कि जी पाकिस्तान बैक्ड जो लोग थे, उन्होंने ये सारा कुछ किया है। आज उसके बदले में मैं कहूँगा कि डीजीआईएसपीआर अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी स्टार्ट इसी से किया कि ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिसी, ये वो सारों को जो है वो पूरा 5-7 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया उसने, वैसे मैं ये कहूँगा। लेकिन फिर भी उन्होंने यही बात की कि वो ये करता है, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं। सर क्या चल क्या रहा है कि मतलब हम सेटलमेंट हो रही है या फिर ये इसी तरीके से वहाँ कुछ होगा, फिर यहाँ कुछ होगा और ये गिव एंड टेक चलता रहेगा? देखिए, आई मीन जो शुरू में जब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, देयर वाज़ ऑब्वियसली मीडिया में अभी क्लैरिटी नहीं आई थी कि हुआ राइट। क्या है, या यू नो। सो बेसिकली द करंट सिचुएशन है कि 7-8 टेररिस्ट ने हमला किया। पहले ग्रेनेड्स भी फेंके, उसके बाद जी, गोलियाँ भी मारी, और उसमें से एंटिसिपेटेड है कि 2 या 3 शायद बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और बाकी के सब लोकल हैं। जी, और इनका ताल्लुक जो है सो जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप से है। तो दैट इज़ पहले लश्कर-ए-तैयबा की बात हुई थी, अब जी, जैश-ए-मोहम्मद का नाम उनकी एक स्पिन ऑफ है कश्मीर में। तो दैट हैज़ आल्सो क्लेम्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर द अटैक्स। जी, और इसमें 5 मारे गए हैं, एक काफ़ी सीरियस हुआ था, उसकी मैं शायद अब आई डोंट हैव एन अपडेट ऑन व्हाट द राइट, स्टेटस ऑफ 6th इंजर्ड है। फिर बाद में पता चला, पहले तो रिपोर्ट्स में आई थी कि ये काउंटर टेररिज्म पेट्रोल है।
मैं वही सोच रहा था कि काउंटर टेररिज्म पेट्रोल में खाली एक एक ट्रक में लोग चंद लोग बैठ के चल रहे। बाद में खबर आई कि लोग बेसिकली इफ्तार लेके जा रहे थे एक बिल्कुल। गाँव के या और उस गाँव वालों ने उनके ऊपर भी काफ़ी सदमा हुआ एंड एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट उन्होंने या ईद नहीं मनाई। सो दैट दैट शोज़ कि भई ए, मतलब जो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं इन बातों से कि इंडियन आर्मी इज़ डेवलपिंग रिलेशनशिप विद द लोकल्स। यस। उनके साथ अच्छे ताल्लुकात। बिल्कुल। इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि लोगों ने अपनी ईद को कैंसल कर दिया इनके गम में, राइट? एंड आई मीन देयर वर द ऑब्वियसली द सोल्जर्स वहाँ पे अगर इफ्तार लेके जा रहे हैं दैट इज़ आल्सो ए वेरी पॉजिटिव जेस्चर। सो सो दैट इज़ द गुड न्यूज़। मतलब ये ब्लीक बैड न्यूज़ में गुड न्यूज़ ये है कि इंडियन आर्मी और जो लोग लोकल्स हैं उनके बीच में ताल्लुकात आर गेटिंग बेटर। दूसरी चीज़ ये है कि इसको जोड़ा गया बिलावल भुट्टो के आने वाली ट्रिप से या बिल्कुल। 4 या 5 मैं को। वो आ रहे हैं। जी हाँ। सो व्हेन दे विल ही विल बी हियर नेक्स्ट वीक के बाद, तो सवाल ये उठ रहा था कि विल ही स्टिल कम? अगर आएँगे या नहीं आएँगे इस अटैक के बाद इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होता? विल इंडिया डू सर्जिकल स्ट्राइक? विल इंडिया नॉट डू सर्जिकल स्ट्राइक्स? ये वो भी सवालात काफ़ी उठ रहे थे ना। तो अभी तक तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इशारा नहीं आया कि व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक अगेंस्ट पाकिस्तान, बट दे आर हंटिंग डाउन द टेररिस्ट्स। उनके खिलाफ तो ऑपरेशन इस इलाके में राइट। वैसे भी पिछले 1 साल से काफ़ी अटैक्स हो रहे हैं। एक जी। जनवरी में एक शायद गाँव पर हमला हुआ, जहाँ 7 हिंदू मारे गए हाँ, इस बिल्कुल नी पहुँच। इस नी इस नीयत से कि हिंदू पॉपुलेशन को वहाँ से भगाया जाए। और उससे पहले भी अगस्त में भी इंडियन आर्मी के ऊपर हमला किया गया था। अ, 64, 65, 66 हालाँकि जब मैं पैदा हुआ था मेरे फ़ादर यहाँ सर्व करते थे इस इलाके में। जी। तो अच्छा। मैं उनके सही। फ़ोटो ओके। ढूँढ रहा हूँ। जी हाँ, तो आई हैव वेरी स्पेशल और मैं विज़िट भी किया हुआ हूँ कश्मीर ओके। 1986 में, काफ़ी ग्रेट। वक़्त गुज़ारा। मैं क्रिकेट भी खेली है कश्मीर में। सो ज़बरदस्त। हाँ, तो अब ये बिलावल भुट्टो जब आएँगे तो क्या डिस्कशन होगा इस पे सवाल आता है। अब बिलावल भुट्टो के लिए प्रॉब्लम ये हो गया है कि अगर वो यहाँ पे कश्मीर करने आएँगे तो अब उनके गले पड़ जाएगा ये बात। कश्मीर आए तो फिर टेररिज़्म का ज़िक्र निकलेगा, पूंछ का निकलेगा, ही विल हैव टू आंसर ऑल ऑफ दोज़ क्वेश्चन्स। ही विल हैव टू कंडेम दोज़ टेररिस्ट्स। फिर उनके वो अगर लेकिन पाकिस्तान में सर रहे ये तो तो ये भी हो सकता है कि ये किया गया हो कि उसको वो करने के लिए कि ये भी तो एक सवाल उठ सकता है ना। मैं तो एज़ ए जर्नलिस्ट आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर ये भी तो हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ करवाई गई हो, जो होती है नॉर्मली अराउंड द वर्ल्ड होती है, पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है कि यार अब पहले तो समझ रहे थे कि शायद ये नहीं आएगा। हालाँकि मैं शुरू से कह रहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेज़ है उनके आने के। और जब उन्होंने अनाउंस किया कि अब आ रहे हैं तो इस तरह का इंसिडेंट हुआ। तो ये इसका मतलब है कि देखिए ये ये बहुत सारे फॉल्स कुछ फ्लैग के लोग ऐसे जो हैं जो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, कि देखिए ये डायरेक्टली बात हो। फॉल्स ठीक है, टेररिज्म के ऊपर बात हो सर, वो जो गिले-शिकवे दोनों आपस ये में बैठे करें बात ना, कौन-सा मसला है? तालिबान और नहीं अमेरिका ये ने जो भी तो किया है, सऊदी और ईरान ने भी तो किया है, चीन और इंडिया भी तो कर रहा है। द थिंग इज़ कि ये जो फॉल्स फ्लैग वाली जो बात कर रहे हैं ना, मैं उस पे ज़रा आई वांट सर टू से कि ये हमारी कम्युनिटी बहुत बोलती है ये। 9/11 के वक़्त भी। भाई अगर अमेरिका को अफ़गानिस्तान पे हमला करना था तो क्या ज़रूरत थी 2000-3000 अमेरिकन्स को मारने की और हुँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खुद का नुकसान करना। ये सिर्फ़ बेवकूफ़ तरीन पागल किस्म के दिमागों को ये आइडिया आता है। पीपल डोंट नीड टू किल देयर ओन पीपल टू जस्टिफाई अटैक्स। ओके, Okay, there are many reasons that they can build up ओके, to invade a country. तो मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इंडियन आर्मी अपने जवानों को क्यों मारेगी? जी। दे कैन जस्ट सर मैं मेक द सेम उनकी नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं इस वक़्त कश्मीर के अंदर, वो ये नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी कश्मीर, इसके ऊपर कोई बात हो और ये एक साइड पे हो जाए। हाँ, so the groups have lot of interest. For example, जो इंडिया में या जो टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं कश्मीर में, जी, आई मीन उनका जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि दे डू नॉट वांट टू सेंड द मैसेज कि हर चीज़ नॉर्मलाइज़ हो गई है इंडिया या में। जिस एग्ज़ैक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन जो 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है, उसके बाद थिंग्स हैव गॉट बेटर। दैट इज़ द गवर्नमेंट नैरेटिव ना। गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि देखो हमने जब से ये चेंजेस लाए हैं, कश्मीर हैज़ बिकम बेटर, पीसफुल, इस हद या तक के हम जी G20 की यहाँ पर कुछ 20-22 मई
यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कराने वाले हैं जी, मतलब दे गोइंग टू बिल्कुल। शोकेस कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मैं सुना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आने वाले हैं कश्मीर में। जी। तो इस तरह के चंद टेररिस्ट अटैक्स की वजह से द टेररिस्ट कैन सेंड द मैसेज कि नहीं नहीं, देयर इज नो नॉर्मलाइजेशन। और ये टेररिज्म अटैक का नतीजा ये भी होता है कि इट फोर्सेस द गवर्नमेंट टू रिटेलिएट, और रिटेलिएशन में सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो जाते हैं। बिल्कुल। अब ऑलरेडी 15-20 लोग शायद डिटेन हो चुके हैं कश्मीर में, पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, राइट? सो अगर एक आध टॉर्चर से मर गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, तो देन इट इज़ फिर गवर्नमेंट के खिलाफ ओके। स्टेटमेंट्स वगैरह आना शुरू हो जाएँगे। सो व्हाटएवर इट इज़ फॉर द टेररिस्ट, इट इज़ विन-विन सिचुएशन ना, या कि गवर्नमेंट अगर रिटेलिएट भी करती है बड़ी सख्ती से, तो उनके लिए विन है, बिकॉज़ देन इट शोज़ दैट देयर कंडीशंस आर एग्ज़ैक्टली। नॉट नॉर्मल, बिल्कुल। राइट? नॉर्मलाइज़ेशन नहीं हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, ऑक्यूपेशन हो रहा है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। सो येस, उस बात से तो आई एम वेरी क्लियर कि देयर इज़ डोमेस्टिक इंसेंटिव। जो लोग मतलब और कश्मीर में जो लोग अभी भी इंडिया से आज़ादी या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो जो ग्रुप्स हैं, ऑब्वियसली उनके लिए तो दिस इज़ एन इंसेंटिव टू डू दैट। हाँ। बट मुझे लगता है कि दिस विल आल्सो परहैप्स incentivize Indian government to invest more in Kashmir and make Kashmir a even better place. तो ओके। चक्कर ये है कि चैलेंज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ना, कि कश्मीरियों को की हालत बेहतर करें और फिर टेररिज़्म को रोकें। अगर टेररिज़्म खाली बाहर से आता एंटायरली, देन इट बिकम्स एन ईज़ी जॉब, देन द कश्मीरीज़ या देमसेल्फ विल बिल्कुल। फुल्ली आपकी एग्ज़ैक्टली। तरफ हो जाएँगे। तो इट शोज़ कि शायद द करंट गवर्नमेंट हैज़ नॉट फुल्ली मतलब हार्ट्स एंड माइंड्स पूरी तरह से अभी कश्मीरियों के उन्होंने जीते नहीं। ओके, बिल्कुल सही है और शायद ये सिलसिला इसीलिए जारी है। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि शायद जी20 को सबोटाज करने के लिए भी ये एक्शन किया गया और हाँ, खैर एनीवे देखिए, इससे जी, कश्मीरियों का बहुत फ़ायदा होता था अगर जी20 होती, एग्ज़ैक्टली, सौ लोग आते नो हैं, डाउट, बिज़नेस लोग आते हैं, रिपोर्टर्स, बेशक। खाली रिपोर्टर्स ही 1-2 हज़ार आ जाएँगे वहाँ पर कवरेज करने, तो बिल्कुल, बिज़नेस इसमें कोई शक नहीं है। टूरिज़्म के लिए। एंड फिर जो खूबसूरती है कश्मीर की, जो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। पानी राइट, भी इतना मतलब ठंडा-ठंडा, मैं तो अपनी हम एक कश्ती में रह रहे थे डल लेक पर, तो हम वहाँ पे भी नहीं, मैं तो ऐसा खुलेआम चल के, जो ऐसे छोटी-छोटी नहरें जो बहती थी ना, उससे पानी पीता था। इट यूज्ड टू बी सो ज़बरदस्त, स्वीट एंड ठंडा, मतलब तो इट्स लाइक ए ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल प्लेस टू जस्ट बी देयर, यू नो। तो जो लोग राइट, बाहर से आएँगे, फॉरेन मीडिया वगैरह जो कवरेज करेगी, दैट वुड हैव बीन सच अ ग्रेट। कश्मीर इज़ अगर कश्मीर कैन बी द नंबर 1 टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड, फाइन, इतना बिल्कुल। खूबसूरत जगह है वो। वो इसी शेर याद है ना, अगर ज़मीन पर अगर जन्नत है तो यही है, जी, यही जी। है, यही। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली नो डाउट अबाउट इट बहुत खूबसूरत ही है। लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको भी मेरे ख़्याल सुकून से रहना और उसके लिए जो भी पॉलिसी बनती है, वैसे मैं कहता हूँ कि ये पॉलिसी हम पूरे इस रीजन के लिए बनाएँ कि ये पीसफुल हो जाए। अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या फिर इंडिया हो या कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान या कोई और इलाका हो। लेकिन ख़ैर एनीवे देखते हैं कि होता क्या है। 4-5 को बिलावल साहब ने जाना है और इसके साथ-साथ जी20 के हवाले से क्या अब इंडिया कदम लेता है कश्मीर के हवाले से कश्मीर में जो इवेंट होना है। खैर थैंक यू वेरी मच।